मित्रों, नमस्कार आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे संख्या पद्धति। आज हम करेंगे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम है और एनटीएसी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं। ओके, तो पहले हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना भी है ना, पूरा कंप्लीट हो सके तो इसे नोट डाउन करना है। और जो समझ में नहीं आ रहा है उसे आप गोल घेरा बनाकर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिएगा, तो करते हैं हम शुरू। पहला क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। आपके पास है प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है ना, और पूर्णांक क्या है। तो शून्य जो है वो क्या है। तो जो प्राकृत संख्या होती है ना भैया, प्राकृत संख्या जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है ना। और पूर्णांक जो संख्या है वो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो होता है एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। आपको जो बुक अवेलेबल करवाई उस बुक में पूरा दिया गया है। ओके, ऋणात्मक में पूरी ऋण वाली संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, पूर्णांक वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक क्यों है, अच्छा उसका भी कारण देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करते हुए चलना है। ओके, अब देखिएगा पूर्ण दूसरा क्वेश्चन है आपका। हाँ, उसका कारण देख लीजिएगा, यहाँ स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिएगा जो पूर्णांक होता है वो होता है सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखिए नीचे वाली जितनी भी संख्या है ये भी ऋणात्मक संख्या है और इधर वाली ये धनात्मक संख्या है। अब जो 0 है इन दोनों में आ गया। अब इधर वाली ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है और इधर वाली धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक। अब 0 इसमें आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, इसलिए 0 क्या है, मतलब एक, ना तो हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं ना धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, इसलिए 0 एक पूर्णांक संख्या तो है। हाँ, यदि ऑप्शन में पूर्ण संख्या आता तो हमारा राइट आंसर पूर्ण संख्या हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको नोट डाउन भी करना है। भैया है तो क्यों और नहीं तो क्यों, इसका कारण पता होना चाहिए, नहीं तो हम डायरेक्टली निशान लगवा सकते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलेगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या क्या है। तो भैया आपको मिनिमम पूरी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, जितनी भी है 2, 3, 5, 7 जितनी भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का भैया एक वीडियो भी बना हुआ है। अभाज्य संख्या पूरी याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं लिखवा देता हूँ आपको कंप्लीट, इतनी जगह में ये कंप्लीट लिखवा देता हूँ, है ना। लिख लीजिए, चलिए पेन उठाइए फटाफट। ये नहीं कीजिए खा चलो ठीक है बाद में कर लेंगे सर, बात कभी आया नहीं है ना, बाद कभी आया नहीं है। ओके, चलिए लिखवा देता हूँ, लिखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इसके बाद चलिए 53, है ना, 53, 53 के बाद इधर लिख लीजिएगा 59, 59, जिसके बाद लिख दीजिए 61 और 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये पूरी 100 अभाज्य से, मतलब 1 से 100 के बीच की है। कौन सी है ये, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। अब भैया क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली में कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी 2 अंकों की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 97। 97 क्या है अपना
मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे पूछता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप राइट आंसर लगा देते 2। ओके, है ना। जैसा आप क्वेश्चन आ जाए वैसा आप बता सकते हैं। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या के लिए योज्य इकाई तत्समक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना भैया, वो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 0 है भैया। कौन सा है? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेगा। आगे क्वेश्चन है जो हल करने वाला है कि 7386038 भाज्य है किससे है। तो यहाँ देखना है आपको, इसका अंक जोड़िए, क्योंकि देखिए 7 और 3 10 है ना, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27 है ना, 27 और 8 कितने हो गए? 27 और 8 आपके हो गए 35। कितने हो गए? 35। अब बात करते हैं, ये क्या 3 से नहीं है? क्यों नहीं है भैया? देखिएगा 3 से है कि नहीं, तो कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का जो है वो अंकों का योग, क्या लिखता हूँ? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए क्या रहता है? 4 के लिए रहता है, 4 के लिए ये रहता है कि आखिरी के यदि 2 अंक है, आखिरी के 2 अंक यानी कि जो 38 है, 38 में यदि 4 का भाग जा रहा है तो इस दी गई संख्या में भाग चला जाएगा। अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जा रहा है तो जाएगा, है ना। तो भैया इसके लिए डिवाइजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम आप अच्छे से कर लेना। और आपको चाहिए कि सर विभाज्यता नियम पढ़ा दीजिए, तो हम विभाज्यता नियम का वीडियो बना देंगे। ओके, चलेगा। अगला देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। 9, 9 का भी नहीं, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 35 में 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगी। ओके, चलेगा। अगला क्वेश्चन, है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। वही क्वेश्चन हो गया भैया
कि कौन सी विभाज्य है, तो अंकों का योग देखिएगा, यहाँ देखिएगा 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 4 21, 17 4 21, 21 और 4 21 और 5 26, 26 और जो 8 हो गया वो हो गया इधर 34 हो गया 34। इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। तो सी को जोड़िए, देखिए 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 8 जो हुआ है 28 8 36, और 36 मतलब 9 से विभाजित है। देखिए 9 चुक 36, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, यहाँ लिख देता हूँ, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ऐसी संख्या 9 से डिवाइजिबल होती है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो गया भैया? सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिएगा, है ना, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन कि 157 स्टार 2 3 4 3 से विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो बस वही अंकों का योग, 5 और 1 6, 6 और 7 आपका 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। भैया 22 में और कितना और जोड़ दें कि वो 3 से विभक्त हो जाएगा? तो सर 22 में कितना जोड़ दें? तो 22 में मान लीजिए 0 जोड़ दें आप तो 22 आ जाएगा, 1 जोड़ दे तो 23 आ जाएगा, 2 जोड़ दे तो 24 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका छठे का, आपका जो राइट आंसर होगा 6 का, वो देख लीजिएगा कौन सा आना चाहिए। तो 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। और 24 किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से, 3 8 24। मतलब अंकों का योग 3 का और 9 का सेम का भैया, 3 एवं 9 का सेम है, बस उनमें 3 से जाना चाहिए, इसमें 9 से जाना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, अर्थात 2 इसका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? भैया चलिएगा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये तो सब याद ही कर लेना भैया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा उलझना नहीं, परिमेय और अपरिमेय में ये मान के चलिए, रूट वाली वैल्यू जो अंदर रूट से बाहर नहीं आ रही है वो अपरिमेय, रूट से बाहर जाएगा तो परिमेय। क्या 4 बाहर आ जाएगा रूट से? क्या क्या? हाँ सर, 2 बाहर आ जाएगा। ओके, चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया 90 का। देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका बी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 10वें का, कि आपका -3/5 और 1/4 के मध्य, वैसे 1 इनके बीच का एक फार्मूला होता है निकालने का, वो होता है एक, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए 1/2, 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि जो संख्या दी है, तो 1/2 -3/5 प्लस 1/4। यदि हम इसको हल करते हैं तो 1/2 एलसीएम ले लेंगे हम, 5 चुक 20 और 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा, है ना, 5 एकम 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गए तो 7, कितना हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कम समय, ये थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिएगा यहाँ ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा ये दिया है इसका 1/4। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन को। माइनस, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 ए 3/5 दिया है और बी दिया है 1/4। जब इसको हल करेंगे तो 1/2 एलसीएम लिया आपने 20, कितना ले लिया 20। अब देखो 4 तिया 12, इधर गुना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस इधर गुना हो गया 5 एकम 5 हो गया। अब आगे जब हल करेंगे तो देखेंगे 1/2 गुणा
12 में से 5 गए तो 7, 7/20 हो गया, ऊपर का ऊपर गुना हो गया, 7 एकम 7 और 20 दूनी 40। तो आंसर क्या हो गया, -7/40। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा राइट निशान लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया 7/40। कौन सा हो गया, 7/40। अगला क्वेश्चन है 11वां, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या। अब ये तो डायरेक्टली करने वाले, अभी लिखाया था मैंने, अभी लिखा दिया था कि 25 है ना, 1 से 100 के बीच की कितनी है, 25 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये भी डायरेक्ट करा दिया है आपका। दो, पहला ही क्वेश्चन सबसे पहले आपको कराया है 2। ओके, अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिएगा, अब भी क्वेश्चन आया था, ये तो रिपीट हो गया भैया। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 97 है। निम्न में से कौन सी एक संख्या विषम है और अभाज्य है, दोनों है। देख लीजिएगा, शानदार क्वेश्चन। अब देखो, एक ही जो 61 है ना, 61 क्या है, एक विषम संख्या भी, एक विषम संख्या की साथ में एक अभाज्य संख्या भी है। क्यों है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड, एक तो 1 और एक 61। तो अभाज्य संख्या किससे कहेंगे, जिसके केवल केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब ये 87 क्या है, विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 और 7 15, 3 का भाग जा रहा है, 81 में 9 का जा रहा है, 69 में 13 का जा रहा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया इसका, 61। कौन सा हो गया भैया, 61। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्या के क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 4 कौन सी, 2 है ना, 3, अब 5 और 7। अब यदि यहाँ अभाज्य संख्या अरपट सरपट यदि आपने 1 जोड़ दिया तो आंसर जिंदगी भर नहीं आना है। देखिएगा, जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो इसका 15 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया, डी, अर्थात 17 इसका राइट आंसर आ गया। अब मान लीजिए गलती से आप 1 जोड़ दे तो आंसर 16 आ जाता, तो ये भी दिया गया है उन्होंने। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या में गलती से गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, अगला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना। तो चलिएगा इसका भी देख लीजिएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको पता है। अब अभाज्य संख्या नहीं बोला, 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो ये 99 हो गया। और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है। अब देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी के कहने का मतलब है वो 11 को बात कर रहा है। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 88, अर्थात 16 का जो राइट आंसर है वो आपका 88 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, 16 चलिए डबल हो गया, 17 देखिए, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखिएगा, अभाज्य संख्या के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसमें से जो संख्या पद्धति है उसमें सबसे ज़्यादा। अब देखिए 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 के बीच में 31, इसके बाद कौन सा आ गया, 31 के बाद आपका 37, मात्र 2 संख्या है। अब नहीं तो ढूंढते फिरो आप यार, क्या मालूम क्या होगा। अब गुणा करो तो 7 एकम 7, इकाई का पूछा तो इकाई में ही गुणा करना है। तो 1 गुना 7, 7 एकम 7, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 7, अर्थात 17 का जो राइट आंसर है वो बी आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी परिमेय संख्याएं अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत, असंख्य संख्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है, असंख्य संख्याएं हो सकती है। ओके, 2 और 3 के बीच में कैसे, कि सर स्पष्ट देखिए, 2.1, 2.2, 2.3, जब इनको हल करेंगे 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, आगे जब हल करते जाएंगे हम 2.9, फिर 2.12, 2.13, 2.414, फिर इसके बाद 2.31, ऐसे अनंत संख्या हम 2 और 3 के बीच में ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अनंत। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, 2 परिमेय संख्या का योगफल सदैव होता है। अब 2 परिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता, फटाफट लगा दीजिए भैया। तो इसका जो आंसर होगा, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। कैसे, जोड़ के देख लीजिए। जैसे कि मैंने जोड़ा है 1/2, यहाँ लिख लेता हूँ, 1/2 और 1/3, 2 संख्या है तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/6, क्या आ गई, एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात याद रहेगा कि 2 परिमेय संख्या का योगफल सदैव
एक परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो क्या हो सकता है, देखिएगा, हाँ लगा लिया होगा आपने, है ना। अब यहाँ दोनों कैसे संभव है, देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि दो अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर हो गया परिमेय एवं अपरिमेय दोनों। कैसे, अब देखो, दो अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि √3 और √3 ले लिया अपन ने, तो √3 कितना आ गया, 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ऐसा नहीं, मान लीजिए कि आपने लिया √5 और √3, तो इसका जो आंसर आएगा √15। √15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये निश्चित नहीं, मतलब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों। आगे क्वेश्चन लिखा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे। अब देखो, माइनस और माइनस जो होता है पॉजिटिव होता है, अर्थात धनात्मक होता है। गुणे की बात है, काय की बात है, गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है, यदि मान लीजिए जोड़ घटा होता तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह काय का था, माइनस का, तो आएगा हमेशा हमेशा धनात्मक। देखिए 2019-20 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, अच्छे से कर लीजिएगा। तो आंसर आ गया हमेशा धनात्मक। ओके, अगला क्वेश्चन 22वां, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। जब भी आपसे बोला है -7/3 के 2 गुने में, मतलब इसका 2 गुना है, तो मतलब मान लीजिए कोई सी भी एक परिमेय संख्या अपन ने x/y मानी है ना, और -7/3 के 2 गुने में, 2 गुने मतलब 2 का गुना, तो क्या प्राप्त हो, 3/7 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना भैया, क्रॉस गुणा करना है। अब देखो 7 दूनी 14/3 -14/3, अब ये इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये 3/7, तो वैसा का वैसे माइनस में तो आंसर आना ही है ना। अब देखो ये 3/7 है, ये इधर जाएगा 7, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 7 दूनी 14 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 3 तिया कितने हो गए भैया, 9 हो गया। देखिएगा क्या कट रहा है, क्या कोई सी वैल्यू नहीं कट रही है ना। तो चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो चलिएगा थोड़ा सा रब कर देते, स्पेस में देखेंगे ना भैया, यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन को, है ना। अब -7/3, अब -7/3 के 2 गुने में, ये 2 का गुना कर दिया, क्या जोड़ा जाए, माना कि x जोड़ा जाए, ठीक है। क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त हो वो क्या हो, प्राप्त जो हो, इधर लिख देते, प्राप्त जो हो वो कितना हो कि 3/7 प्राप्त हो। अब देखो 7 दूनी 14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 3/7, और ये इधर गया तो काय का हो गया, प्लस का, 14/3। एलसीएम कितना ले लिया भैया, 21 ले लिया। देखिए 7 तिया 21 हो गया। अब 3 तिया 9 और 14 सत्ते 98। ओके, 98 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। कितना हो जाएगा, 107/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर समझ में आया। चलिए देखते हैं भैया आंसर में कहाँ है ये, बिल्कुल है 107/21। देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए भी दिया है आपको, 21/107 भी दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 107/21 चलेगा। अगला क्वेश्चन 23वां, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए जब अंतर समान हो, ध्यान रखना कि जब जैसे 4 5 5 6 और 6 7 और 2 3 अंतर समान है, देखिए अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका अंतर सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो भैया आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 6/7 में पूछता सबसे छोटी क्या है, तो आप बोल देते 2/3। क्या बात क्लियर है ना, क्योंकि इनका अंतर इक्वल है। अब भाग लगा के देख सकते हैं, 5 8 40, 0.8 हो गया। यहाँ भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, 6 7 42, 6 48, 6 48, फिर आगे भाग लगाएंगे, 6 7 42, 6 48 और कुछ रिमाइंडर बच गया। इस तरीके 7 8 56, 0.8 आगे भाग लगाते जाएंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं 24। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 4y 2 3, तो 3 से विभाजित, तो जोड़ दो इनको, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़ दें कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सबसे छोटा मान 2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर।
अगला क्वेश्चन एक और, परिमेय संख्या, एट लास्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 2/3 की तुल्य परिमेयकारी संख्या है ना। तो देख लेते हैं भैया इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। देखिए फटाफट लगाइए, पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आए, है ना। अब देखिए 2/3 तुल्यकारी का मतलब है कि जिनमें हम गुना करें तो सेम टू सेम आ जाए। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्या 2/3 प्राप्त हो गया। 7 दूनी 14, 7 21, क्या 2/3 प्राप्त हो गया। मतलब काटने पीटने पर वापस 2/3 आ जाए और गुना करने पर वापस ये संख्या जाए, उसको तुल्यकारी कहते हैं। अब यहाँ देखो, अब इसको काटेंगे तो कट ही नहीं रहा है, 4 4 और 9, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, देखिए ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, तो देखिए 3/4 आ रहा है। यहाँ पे काटेंगे 2 तिया 6 3, है ना, इसको काटेंगे तो ये भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो गया मेरे भैया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहाँ हमने पूरे प्रश्नों की जो सीरीज की है, पूरे प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि दिन बाय दिन आपके पास एक वीडियो आएगा और पूरे मैथ्स के वीडियो आएंगे भैया, है ना। आज का जो टॉपिक था वो संख्या पद्धति था। यदि आपको समझ में आया हो तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने क्लास वालों को ये पहुंचाइए। जिन जिन का भी संख्या पद्धति टॉपिक है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, आप अच्छे से कीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।